मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मई 5 तक आपने अभी तक ऑपरेशंस बंद किए हैं, मई 15 तक आपका कोई टिकट बुकिंग नहीं है, तो क्या चांसेस है गो एयर 15 मई के बाद वापस से अपने ऑपरेशंस शुरू कर सकता है? हम हम ये पूरा एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर एनसीएलटी में इसका एडमिशन हो जाए तो मॉरेटोरियम जो एप्लीकेशंस है वो हमको मिले, और उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक प्रोसेस होता है उसमें अपॉइंट हो जाए। हमने ऑलरेडी हमारे तरफ से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रिकमेंडेशन किया है, जिसको काफी एविएशन का नॉलेज है, तो उसको लर्निंग कर्व भी कम रहेगा। तो हमारे हिसाब से अगर ये एडमिट जल्दी हो जाता है तो 15 मई में भी तक भी हम हमारे पास एबिलिटी, शायद पॉसिबिलिटी है कि हम चालू कर सके। लेकिन इसका पूरा कैलेंडर जो है, टाइम टेबल है, वो सभी एनसीएलटी के प्रोसेस के हिसाब से नक्की होगा, और मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि वंस ये एप्लीकेशन जब एडमिट हो जाता है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, वो तुरंत ही होता है, उसी टाइम होता है। तो उसके साथ साथ हम रिवाइवल का भी डिस्कशन साथ कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, बैंक्स के करीब 6,500 करोड़ ड्यू है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा? क्या बैंक्स को कोई गारंटी मिला है, क्या गारंटी है कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? और आगे चल के अगर गो एयर के ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं तो क्या प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूजन करेगा कंपनी में? वेल, बैंक ने जो लोन दिया है उसमें से टोटल जो बैंक का फैसिलिटी है वो 2,650 करोड़ है, जो कि वर्किंग कैपिटल लिमिट है, जिसके लिए पूरा सिक्योरिटी कंपनी के एसेट्स का भी है, और जैसे हमने बताया कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से लैंड का वैल्यू भी है, जो एक 94 एकड़ का बड़ा पार्सल, एक वन पीस पार्सल है, जो कि जिसका मार्केट वैल्यू काफी अच्छा है, वो बैंक के पास है। उसके अलावा बैंक ने जो अभी रिसेंटली एसीएलजीएस के अंडर जो हमको 1,300 करोड़ का हमने लोन लिया है, उसका पूरा गारंटी भी गवर्नमेंट का है, और उसका कोलेटरल भी बैंक को हमने दिया हुआ है बाय वे ऑफ अ सेकंड चार्ज ऑन द सेम प्रॉपर्टी। बाकी का जो लोन है वो प्रमोटर्स का लोन है, जिसका कोई सिक्योरिटी कंपनी ने नहीं दिया है। वो प्रमोटर्स ने लोन दिया है एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोटर्स कमिटमेंट। जो 3,200 करोड़ में से, जैसे मैंने आपको बताया, 845 करोड़ इक्विटी था, 500 करोड़ अगेन इक्विटी है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स है, और बाकी का जो फंड्स है वो एज अ लोन फैसिलिटी है, जो कि बैंक के लोन में आपको दिख रहा है। उसका कोई भी लायबिलिटी अभी, रीपेमेंट का लायबिलिटी अभी कोई नहीं है ड्यू। इसलिए बैंक का खाली दो दो जो मैंने लोन बताया वो 3,900 करोड़ के करीब का लोन है, जिसके लिए सिक्योरिटी एडुकेट हमारे पास है दिया हुआ।